आज से 50 साल पहले दुबई, जिसे दुनिया का सबसे मॉडर्न शहरों में से एक माना जाता है, कभी मछुआरों का गांव हुआ करता था। लेकिन आज ये शहर बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, साथ ही साथ दुनिया की सबसे बड़ी मॉल दुबई मॉल। आपको जानकर हैरानी होगी, ये एक ऐसा शहर है जहाँ कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता। शायद इसी का रीजन है कि दुबई में 90% से ज्यादा लोग विदेशी रहते हैं। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप इंडिया में ही हो, क्योंकि यहाँ पर अपने भारतीय लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। तो स्वागत है आपका 100 डेज ऑफ 100 स्टोरीज की कहानी नंबर 15 में, जहाँ हम घूमेंगे आज इस प्यारे से शहर को। दोस्तों, शारजा में टाइम स्पेंड करने के बाद अब समय आ गया है दुबई की ओर निकलने का। एंड थैंक यू सो मच नियाश फॉर होस्टिंग मी। सोचा कि मैं थोड़ा अलग भी एक्सपीरियंस किया जाए। शारजा में काफ़ी टाइम मैंने स्पेंड कर दिया, अब हम जा रहे हैं दुबई में। पर दुबई से मैं जाऊंगा अबू धाबी, फिर वहाँ से मेरी फ्लाइट है नेक्स्ट कंट्री के लिए। एंड थैंक यू सो मच। वेट जब मैं यूएई में लैंड किया था तो उस टाइम मुझे यूएई कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे अब मुझे समझ में आ गया कि चीज़ यहाँ पे कैसे काम करती है। काफ़ी आसान तरीके से काम करती है भाई। देखो, सारा बस नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, वो बस कहाँ जाएगी वो भी आपको अच्छे से मेंशन है। शारजा में तो मेट्रो नहीं है, दुबई में मेट्रो स्टेशन है हर जगह। तो मतलब बाई मेट्रो आप दुबई पूरा घूम सकते हो। अभी मैं जिस बस का इंतजार कर रहा हूँ वो है E303। ये लो जी, अपनी बस आ गई। बस काफ़ी प्यारी है, डबल डेकर बस है। स्पेस देख लो पीछे कितना ज़्यादा है। नीचे में काफ़ी सारा सीट्स आपका विमेन के लिए रिजर्व है। भाई कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे से ना सिटी। कार में बैठे बैठे भाई कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए मैंने प्लान बनाया कि अब शारजा से चलते हैं दुबई, क्योंकि जब मेरे साथ कोई रहता है ना तो मैं उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाता हूँ और मैं खुद कुछ करता ही नहीं। अब मैं अकेला हूँ तो मैं चीज़ें ट्राई करते रहूँगा। मेट्रो हो गया, बस हो गया, सारी चीज़ें। शारजा में क्या था, सारी कुछ अवेलेबिलिटी थी। यहाँ पे तो कार में बैठो चले जाओ। जितनी अच्छी रोड है यहाँ का, उतने में तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए ट्रैवल करने में। फिर भी यहाँ पर टाइम काफ़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक काफ़ी होती है भाई। रोड पे आपको लोग तो नज़र आएंगे नहीं, सिर्फ गाड़ियाँ ही नज़र आती है। फिर तो शाम का वक्त है तो कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, वरना दोपहर को निकलोगे तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, कोई नहीं निकलता। मैं खुद ही नहीं निकला। आप ध्यान से देखना, कोई भी आपको जेब्रा क्रॉसिंग से हटकर पार करते हुए नजर नहीं आएगा। सारे लोग जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करते हैं यहाँ पर रोड क्रॉस करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि अगर कोई बिना जेब्रा क्रॉसिंग का यूज किए हुए अगर रोड क्रॉस करता है तो उसको फाइन भरना पड़ता है। ये लो जी, हम पहुँच गए यूनियन बस स्टेशन। यहाँ से मेट्रो पकड़ के मुझे जाना है कहीं और। बहुत ही प्यारा सा हॉस्टल मैंने बुक किया है, अभी चल के आपको दिखाता हूँ। ये रहा जी अपना मेट्रो स्टेशन। ये देखो, ये थी अपनी मेट्रो स्टेशन, जहाँ से मेरी हॉस्टल काफ़ी नज़दीक है। लो जी, अपने हॉस्टल में पहुँच गया हूँ मैं। तो मैं जिस हॉस्टल में स्टे कर रहा हूँ, यहाँ पे बेड नहीं है बल्कि इस तरह का पोड है। मैंने जानबूझकर ये हॉस्टल चूज किया, सोचा कुछ नया एक्सपीरियंस करता हूँ, क्योंकि डॉर्म बेड में तो मैं हमेशा स्टे करता हूँ, पर इस तरह का पोड में मैं कभी स्टे नहीं करता। सच बताऊँ तो मुझे सफोकेशन होता है। एक बार मैंने स्टे किया था मुंबई में, लेकिन फिर भी मैंने चूज किया ये देखने के लिए कि दुबई में कैसा है। तो ये ठीक ठाक लग रहा है। बाय द वे, ये जो हॉस्टल है एक अपार्टमेंट में है, मतलब फैमिली अपार्टमेंट में। तो मैं अपार्टमेंट की वीडियो नहीं बना सकता, मैं सिर्फ अंदर हूँ, खुद की वीडियो बना सकता हूँ। और मतलब मैं बाहर भी थोड़ा भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। अभी रात को समय हो गया है दोस्तों, 20:55, मतलब 9 बजने वाले हैं। भारत देश में भी टाइम हो रहा होगा 10:30। अभी मैं निकला हूँ थोड़ा घूमने। मेरा हॉस्टल ना काफ़ी अच्छे जगह पे है, यहाँ से ना मेट्रो का एक्सेस काफ़ी अच्छा है। मैं कहीं भी जा सकता हूँ मेट्रो लेकर दुबई में, इसलिए मैं अभी निकला हूँ रात को। ये देखो भाई, जेब्रा क्रॉसिंग। यहाँ पैदल चलने के लिए भी वेट करना पड़ता है। जब तक रेड सिग्नल है
आप क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छी बात है। एक्सीडेंट रेट यहाँ पर काफ़ी कम है, यही रीज़न है। मैं भी आज मैं इस लोकेशन पे हूँ तो कल नहीं रहूँगा, क्योंकि अबू धाबी से मेरी फ़्लाइट है नेक्स्ट कंट्री के लिए, इसलिए मैं आज निकल पड़ा हूँ नाइट को दुबई एक्सप्लोर करने। एक्सप्लोर क्या करने, मैं ज़्यादा नहीं घूमूंगा। मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ बुर्ज खलीफा। जब भी कोई दुबई का नाम लेता है तो बुर्ज खलीफा का नाम ज़रूर लेता है। जाना था मुझे बुर्ज खलीफा, लेकिन मैं इंटर कर गया हूँ दुबई मॉल के अंदर। क्यों? क्योंकि मुझे जोरों की सूसू लगी है। बाकी यार बहुत बड़ी मॉल है यार। मैं मेट्रो स्टेशन से उतर के लगता है करीब 1 किलोमीटर चलाऊंगा तब मैं इस मॉल तक पहुंचा। मतलब मॉल के अंदर मैं चल रहा था। इस दुबई मॉल के अंदर एक बुक मार्केट है बोल सकते हो। अभी मैं आ गया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया में। यहाँ पे देखता हूँ आईफोन की प्राइस क्या है। भाई कौन बोलता है कि दुबई में फ़ोन सस्ता मिलता है? मेरे को तो सस्ता नहीं लग रहा है। आईफोन 15 का प्राइस है यहाँ पे 2499। इसको कन्वर्ट करोगे तो करीब हो जाएगा आपका 58,000। और इंडिया में भी अभी आईफोन 15 की प्राइस करीब 60,000 रुपया है। तो क्या ही डिफरेंस हुआ भाई? 2-3 हज़ार रुपया में भी प्रो मैक्स में डिफरेंस होता होगा या फिर और कोई गैजेट्स में। मुझे तो डिफरेंस नहीं लगा। डिफरेंस है भाई, डिफरेंस है आपका यहाँ के प्रो और प्रो मैक्स में। बेस मॉडल में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आईफोन 16 प्रो मैक्स मिल रहा है आपका करीब 1 लाख में। इसी फ़ोन का प्राइस इंडिया में है करीब 1,45,000 रुपया। तो डिफरेंस तो है भाई। भाई इसका नाम मॉल क्यों रखा है? इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित कर देना चाहिए। इतनी बड़ी है भाई। मैं अभी एग्जिट खोज रहा हूँ बुर्ज खलीफा का। चले जा रहा हूँ। कुछ ज़्यादा ही बढ़िया यार बुर्ज खलीफा। ऐसे देखना पड़ रहा है। ये देख लो यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। ये भीड़ है लाइट शो के लिए। यहाँ पे शायद 30 मिनट्स के अंतराल पे लाइट शो होती है, पर मैं वेट नहीं करूँगा। मेरे को उतना ज़्यादा कुछ फैंटेसी नहीं है लाइट शो देखने का। मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल, भूख लगी है कस के। और ऐसे भी सारा चीज़ मैं ही आपको दिखा दूँगा, तो आप क्या कर खुद से देखोगे? आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ। अबे जब तक ग्रीन होगी नहीं हम पार हो नहीं सकते। चलो भाई ग्रीन हो गई एक तरफ, फिर वापस से रेड हो गई। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते फ्रॉम दुबई। तो जी अभी यहाँ पर समय हो रहा है 16:58, मतलब बोल सकते हो 5 बज गया। और देखो कितनी तगड़ी वाली धूप हो रखी है। इंडिया में अभी टाइम हो गया होगा 6:30, मतलब ऑलमोस्ट रात होने वाला होगा वहाँ पे। अभी मैं जा रहा हूँ इस टाइम पर, कहाँ जा रहा हूँ? हाँ मैं जा रहा हूँ भाई, क्रॉस होकर बताता हूँ। हाँ मैं जा रहा हूँ दुबई मॉल। मुझे ना एक माइक खरीदना है और एक पावर बैंक खरीदना है। माइक तो उतना कंपलसरी नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास एक माइक है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन पावर बैंक बहुत कंपलसरी है। सो मैं सोचा क्यों ना खरीद लिया जाए यहाँ से, इसी बहाने थोड़ा घूम भी लूँगा। एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करना, अगर आप गलती से रोड क्रॉस करने लगे, आपने लाइट नहीं देखा, तो जो गाड़ियाँ आ रही है ना इंस्टेंटली वहीं पर रुक जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि हॉर्न मारेगी कि नहीं तुम रुक जाओ, नहीं, गाड़ी रुक जाएगी और आपको पार होने देगी। अच्छी चीज़ है। बाय द वे ये है मेट्रो स्टेशन, अल गुबैबा स्टेशन। यहाँ से मेट्रो लेकर मैं जाऊँगा दुबई मेट्रो स्टेशन, या फिर बोल सकते हो दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन, ऐसा करके है। ये यहाँ का नोल करके कार्ड है। ये कार्ड आपका हर चीज़ में यूज़ हो जाता है। ये कार्ड मुझे नियाज भाई ने दिया था। वैसे तो आप यहाँ से टिकट भी खरीद सकते हो इंडिया की तरह, लेकिन कार्ड है तो आसानी हो जाता है ट्रैवल करना, आपको वेट नहीं करना पड़ता है ऐसे लाइन में। 10 दिरहम बचा हुआ था कार्ड में, मैं अभी 20 दिरहम रिचार्ज कर रहा हूँ अपने क्रेडिट कार्ड से। प्लीज़ डोंट रिमूव योर नोल कार्ड, वेलकम टू, प्रोसेसिंग हो रहा है। ओके ट्रांजेक्शन सक्सीडेड, प्लीज़ टेक योर बैंक कार्ड। ओके मुझे लग रहा था सिर्फ कैश से लेगा, लेकिन इसने मेरा क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट कर लिया, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी और उससे रिचार्ज हो गया। बाकी मैंने यहाँ पे 20 दिरहम रिचार्ज किया। इसका मतलब पता है कितना रिचार्ज किया मैंने? इंडिया का करीब 400 से भी ज़्यादा। थोड़ा महंगा है यार ये दुबई, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा महंगा है। ये लो भाई मेट्रो आ गई अपनी।
मैंने आपको पहले भी बताया है कि दुबई में मुझे लगता ही नहीं है कि मैं दूसरे देश में हूँ, ऐसा लगता है कि मैं अपने भारत देश में हूँ। क्योंकि यहाँ पर ना हर चीज़ एकदम इंडिया के जैसा है। लोग हिंदी बोलते हैं, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस भरे पड़े हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने सोचा है ना आज मैं इंग्लिश का प्रयोग करूँगा नहीं, पूरा टाइम हिंदी का प्रयोग करूँगा। देखता हूँ मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है। लेट्स सी। लो जी, हम पहुँच गए हैं बुर्ज खलीफा दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन। ये लिखा हुआ है, ये देखो, ये है आपके सामने बुर्ज खलीफा, जो कि काफ़ी लंबा है भाई, लेकिन ये भी मुझे कुछ कम नहीं लग रहा है। इसके ठीक सामने है भाई ये दुबई मॉल। इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है कि मेट्रो से मॉल तक पहुंचने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी देखो 17:41 हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं वहाँ कितना बजे पहुँचा। ऐसा लगता है करीब 1 किलोमीटर है ऐसा। वैसे सच बताऊं तो दुबई में मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई, यहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी अच्छी है भाई। यहाँ पर हर कोई इंसान अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर महसूस करता है। उसे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना तो किसी से डरने की ज़रूरत है। जो भी कानून है यहाँ पे काफ़ी तगड़ी है भाई। यहाँ पर अल्कोहल और ड्रग्स को लेकर काफ़ी तगड़ा रूल एंड रेगुलेशन है। अगर यहाँ पर कोई ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा जाता है और वो अगर आउट ऑफ कंट्री का है तो उसे इंस्टेंटली डिपोर्ट कर दिया जाता है और कभी भी उसे वापस से वीज़ा नहीं मिलेगा। मतलब वापस से कभी भी वो यूएई में इंटर नहीं कर सकता। वहीं अगर इसी देश का है, मतलब अगर वो पर्सन यूएई का है और अगर ड्रग्स लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसे इंस्टेंटली जेल में भेज दिया जाता है कुछ महीनों के लिए। ये चीज़ सही है भाई। दुबई में आपको अपने भारत देश के दो तरह के लोग मिलेंगे, एक जो यहाँ पर हाई कॉलर जॉब कर रहे हैं, दूसरे लो कॉलर जॉब कर रहे हैं। मतलब जो परसेंटेज है लो कॉलर जॉब का वो सबसे ज़्यादा हाई है यहाँ पे। लेबर्स क्लास में जो भी काम आपका हो गया वो सारा काम यहाँ पे करते हैं। मतलब नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे देशों से। ये देख लो हम पहुंच गए दुबई मॉल और टाइम देख लो कितना हो गया, 17:50। मतलब 10 मिनट लग गए मुझे यहाँ तक पहुँचने में। दुबई मॉल को आप इस तरह ले सकते हो जैसे हमारे यहाँ तरह तरह के जो मार्केट होते हैं, जैसे साड़ी का मार्केट हो गया, जैसे कपड़ा का जो मार्केट हो गया, या फिर ड्राई फ्रूट्स का मार्केट हो गया, या फिर फ्रूट्स का मार्केट हो गया। वो सारे अलग अलग पॉइंट पे होते हैं। लेकिन इस मॉल की क्या खासियत है कि सारा कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। इसलिए इसे तो मैं मॉल नहीं बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ ये पूरा सिटी है भाई। इतनी बढ़िया है ये। हर चीज़, करेंसी एक्सचेंज से लेकर यहाँ पर कार रेंट कर सकते हो, अपनी मनी एक्सचेंज कर सकते हो, सारा कुछ। यहाँ पे इन्होंने मैप दे रखा है, आप यहाँ से पता कर सकते हो कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, कौन से फ्लोर पे मिलेगी, कौन से एरिया में मिलेगी। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, ऐसा मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा है पावर बैंक में। हाँ, फ़ोन में डिफरेंस था यहाँ पे, वो भी प्रो एंड प्रो मैक्स में, पर पावर बैंक में कोई डिफरेंस नहीं है। 99 दिरहम बोल रहे हैं, मतलब इंडिया का 2000 रुपया। और आई थिंक इंडिया में भी ये सेम प्राइस में मिल जाता है। मैंने फाइनल किया ये 10,000 mAh वाला। लो जी, खरीद लिया मैंने पावर बैंक। अपने अकाउंट से कटे 99 दिरहम। थैंक यू। मैंने पावर बैंक का अनबॉक्सिंग मॉल के अंदर ही कर लिया। मैं चेक कर लेता हूँ भाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं दोबारा तो यहाँ आ नहीं सकता। चार्ज हो रही है, इट्स गुड। भाई इसको देखो, ये अपने देश की तिरंगा लहराई जा रही है। अभी देख लो भाई, इस मॉल के अंदर मैं ना गेम खेलने लगा। वाह क्या बवाल चीज़ है वे। मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं ही चला रहा हूँ। देख लो भाई क्या बवाल चीज़ है भाई। कभी कभी मैं जब एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ ना तो मेरा बैग काफ़ी भारी रहता है, तो यहाँ से वहाँ जाने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो अगर ये खरीद लोगे तो तकलीफ दूर हो जाएगी। ए हुई। ऐसा नहीं कि छोटा ट्रॉली है, ट्रॉली भी काफ़ी अच्छा है भाई। एंड ड्यूरेबिलिटी इसका देखो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसकी जो प्राइस है करीब 3000 AED है, मतलब इंडिया का करीब आपका 70,000 रुपये हो जाता है। अगर इस तरह के मॉल में आते हो, दुबई मॉल में जो इतनी लंबी और इतनी बड़ी है, वहाँ पे आप इसे लेकर आओ भाई। आपका सामान भी कैरी कर लेगा और आपको भी कैरी कर लेगा। ये देख लो, इन्होंने कितनी बड़ी एक्वेरियम बना रखा है।
यहाँ पर तरह तरह की फीस है भाई। इस बच्ची को देखो ना, ये कैसे खेल रही है। ये पकड़ने जा रही है भाई। इसे लग रहा है सच में आ रहा है वो। ये कितनी बड़ी कंकाल है भाई डायनासोर का, बाप रे बाप। भाई मुझे लग रहा था कि नकली है, पर अभी नीचे जो डिस्प्ले है वहाँ पे लिखा हुआ है कि 2008 में ये मिला था। भाई ये ओरिजिनल है भाई। देखो लिखा हुआ है दिस डायनासोर स्केलेटन वाज डिस्कवर्ड इन 2008 एट द, कहाँ था भाई ये वाला दुकान? कहीं रामदेव बाबा का तो नहीं है ना? नहीं, इस पोजीशन में ये डिस्प्ले किया हुआ है। लोग यहाँ पर आर्टिफिशियल वाटरफॉल देखकर कितना खुश हो रहे हैं। हमने मेघालय में कितना बड़ा बड़ा वाटरफॉल देखा है। लो जी, फाइनली हम आ गए हैं सबसे इम्पोर्टेंट काम करने, पेट पूजा। आज हमने ऑर्डर किया भाई आलू पालक, और ये रोटी देखो। अगर आप में से कोई दुबई में रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत। मेट्रो में इस टाइम पर आपको कुछ लोग ऐसे नज़र आएंगे ना, मैं क्या बताऊँ, ऐसा लगता है जैसे मानो उनका खून चूस लिया गया भाई, इतने थके हुए नज़र आते हैं वो। आज की कहानी में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल एक नई कहानी के साथ।